सुप्रभात। आज के आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कंपोजिशन, जिसे हिंदी में हम संयोजन कहते हैं। संयोजन का अर्थ हुआ सही योजना, एक अच्छी प्लानिंग कि हम अपने ड्राइंग में अपने सब्जेक्ट्स को कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से प्लेसमेंट करेंगे कि वो व्यूअर्स को देखने में अच्छा दिखे। तो हम कुछ नए शब्दों से भी यहाँ परिचित होंगे। यहाँ पे जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा कैनवास, इसका अर्थ है वह सतह जिस पे आप ड्राइंग बना रहे हैं। ये लेआउट जो है ये हमारे लिए कैनवास है। अब अगर हम बात करें एक दृश्य चित्र के संयोजन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरी पड़ता है पूरे अपने ड्राइंग को दो हिस्सों में बांटना। दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसका एक हिस्सा आसमान और दूसरा हिस्सा ज़मीन होता है। इस दोनों हिस्से को अलग करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाती है और यह सीधी रेखा कहलाती है वैनिशिंग लाइन। वैनिशिंग लाइन को हम हिंदी में क्षितिज कह सकते हैं। क्षितिज उस रेखा को कहा जाता है, यह एक आभासी रेखा होता है, एक इल्यूजन होता है। पृथ्वी पर कहीं क्षितिज दिखता नहीं, पर जहां हमें यह प्रतीत हो कि आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहा है, तो उसे हम क्षितिज कहते हैं। या आप जब किसी बड़ी नदियों या समुद्र के आसपास जाएंगे, दूर तक अगर हमें कोई भौगोलिक संरचना ना दिखे, तो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि पानी और आसमान एक दूसरे से मिल गया है। एक सीधी रेखा दिखती है जिसे हम क्षितिज कहते हैं, वैनिशिंग लाइन। इस वैनिशिंग लाइन को हम हमेशा अपने कैनवास के हाफ के नीचे रखने का कोशिश करेंगे। कैनवास की जो ऊंचाई है उसके हाफ से थोड़ा नीचे, क्योंकि प्रकृति में हमेशा हमें स्काई का हिस्सा ज़्यादा दिखता है और ज़मीन कम दिखता है। अब हमें कुछ भी बनाना है तो वो इस वैनिशिंग लाइन के अंदर बनाना है। ये पहाड़ क्योंकि इसकी सतह जमीन पर सटी हुई है, लेकिन यह ऊपर की ओर जा सकती है। हमें ध्यान ये रखना है कि हम अब कोई भी पेड़, घर या आदमी को इस लाइन के ऊपर उसका बेस नहीं ले जाएंगे। अगर हम पेड़ यहाँ से बना रहे हैं तो अगर हम यहाँ एक व्यक्ति बना रहे हैं, क्लियर। दूसरा, कंपोजिशन में जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है पर्सपेक्टिव। हम पर्सपेक्टिव को समझते हैं। पर्सपेक्टिव वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम 2D ड्राइंग में 3D इल्यूजन लाते हैं। पर्सपेक्टिव दो तरह का होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यह हम सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ड्राइंग में, हमारे कंपोजिशन में कैनवास के ऊपर एक वैनिशिंग लाइन खींचेंगे। वैनिशिंग लाइन पे किसी एक बिंदु को हम वैनिशिंग पॉइंट बनाते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। कोई भी समानांतर रेखा जो सतह पे पड़ी हो, पैरेलल लाइन जिसकी दूरी हमेशा आपस में बराबर रहती है, अगर वह सतह पे हो यानी ज़मीन पे ऐसे गिरी हो, खड़ी नहीं हो, गिरी हो,
वह लाइन आपस में कभी मिलती नहीं है, पर एक भ्रम पैदा करती है कि इस वेनिसिंग पॉइंट पे जाकर वह एक दूसरे से टच हो जाती है। सरलतम उदाहरण का मैं उपयोग करूंगा। जैसे एक कंपोजिशन हम बना रहे हैं, इस बिंदु से आगे की ओर दोनों रेखाएं बढ़ेगी, जितनी भी रेखाएं यहां से चलेगी वो जाकर इस बिंदु पे ही मिलेगी। हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं एक रेलवे की पटरी बनाने का। यह 2 रेल है, इसके बीच में स्लीपर्स लगे होते हैं। तो जब हम स्लीपर बनाएंगे, आप गौर करे होंगे कि दोनों पटरियाँ की दूरी आपस में बराबर होती है और स्लीपर्स की एक समान दूरी होती है जो आगे बढ़ती है। पर अगर ड्राइंग में हम ऐसा बनाएं तो ये एक सीढ़ी जैसा लग रहा है, ना कि रेल की पटरी के जैसा। तो ये दूरियां बराबर है, पर पर्सपेक्टिव के नियम को फॉलो करते हुए हमें इसकी दूरियों को कम करना है लगातार। वो लगातार जैसे जैसे दूर जाते जाएगा वह एक दूसरे से कम हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब हमारे आँख के नज़दीक होती है तो वो बड़ी दिखती है, और वो जब दूर जाती है तो वो छोटी दिखती है। इसी प्रकार अगर इन रेल की पटरियों के पास बिजली का कोई खंभा लगा हो, एक खंभा हम अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। अब अगर इसी लाइन पे ये खंभे जहाँ तक पटरियाँ गई हैं वहाँ तक जा रहे हैं, तो दूसरे खंभे का हाइट इससे कम होगा, पर कितना कम होगा इसको समझने के लिए हम एक गाइडलाइन यहाँ खींचेंगे। इस लाइन पे टच कर रही है, ये इम्प्रेशन हल्का एक यहाँ से यहाँ खींचेंगे। अब ये जो फ्रेम हमें प्राप्त हुआ है, सारे पोल्स इसी पे बनेंगे और उनके बीच की दूरियां भी आपस में लगातार कम होती जाएंगी। इस प्रकार आप इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड देख सकते हैं, सतह कितना गहरा यह समझ में आएगा। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति बनाया जाए, इस व्यक्ति की अगर ये व्यक्ति 5 फीट का अगर यहाँ खड़ा है और यही व्यक्ति कुछ दूर यहाँ भी कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो उसका हाइट कितना होगा यह ध्यान रखने के लिए भी हम एक गाइडलाइन यहाँ और एक गाइडलाइन यहाँ खींचेंगे। अब इस दोनों गाइडलाइन के बीच में हमें आदमी जहाँ भी खड़ा करना है, कहीं से जितना दूर खड़ा करना है, अगर यहाँ खड़ा करना है तो इसका हाइट ये लाइन और ये लाइन के बराबर है। अब इस सतह पे आप आदमी को यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी, पर उसकी हाइट यही होगी इस लाइन और इस लाइन के बीच में। अगर सतह वही है तो यहाँ ये व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार और दूर जाना हो तो उसी लाइन को फॉलो करते हुए अगर यहाँ एक आदमी बनाना है तो अगर यह एक सड़क है तो ये सड़क यहाँ जाएगी और फिर इसी वेनिसिंग पॉइंट से ये यहाँ जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ घर बनाना चाहते हैं, घर अगर ये बेस है, इसी वेनिसिंग लाइन से ये चलेगा
घर के दीवार के लिए 2 वर्टिकल लाइन हमेशा राइट एंगल पे होगा, वो कभी भी झुकना नहीं चाहिए। और ये हाइट हमें देना है, तो इसको वेनिसिंग पॉइंट से ही ऐसा उठाएंगे। क्योंकि ये इधर जा रहा है पर ये पैरेलल रहेगा। आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी लाइन को कितना झुकाना है। इस प्रकार हम अपने संयोजन में दूरी का बोध, गहराई का बोध प्राप्त कर सकते हैं। वेनिसिंग पॉइंट और वेनिसिंग लाइन को समझने का एक और छोटा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि हम किसी कमरे का इंटीरियर बना रहे हैं। ये कमरे का फर्श है और ये सामने की दीवार है। अगर हमें फर्श पे टाइल्स बनाना है, अक्सर हमें ऐसा मौका मिलता है, तो हम यहाँ कहीं पे एक वेनिसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। उस वेनिसिंग पॉइंट से लाइंस ऐसे चलेंगे। और इस लाइन को फिर स्पष्ट करने के लिए आप इसे शतरंज के खाने की तरह अलग अलग रंग से करेंगे। या अगर आप रंग का उपयोग कर रहे हैं तो रंगों में जो बदलाव होगा उसके हिसाब से आप इसको दिखा सकते हैं। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। अगर आप इस तकनीक का उपयोग करेंगे तो गलती की संभावना ना के बराबर है। ओके, आज के लिए इतना ही। रोज नई तकनीक सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे आर्ट क्लास से, और आप भी लगातार इसका प्रयास करते हैं।